हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, जब घर में कोई बेबी आया होता है तो सभी लोग उसकी देखभाल में व्यस्त हो जाते हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा बहुत ही नाजुक होता है, उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। इसलिए बेबी की स्किन का ध्यान रखना तो बेहद ज़रूरी होता है। कई बार बच्चों को डायपर रैशेज, एक्जिमा और अन्य बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। अगर बच्चों की स्किन एलर्जी पर वक्त रहते ध्यान ना दिया जाए तो ये प्रॉब्लम बच्चों की बढ़ भी सकती है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि नवजात शिशु को कौन कौन सी समस्याएं हो जाती हैं और आपको कब परेशान होना है, कब डॉक्टर को दिखाना है और किन बातों का रखना है ध्यान। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। देखिए, क्या होता है कि बच्चों की स्किन पर एलर्जी होना, सबसे पहले बात कर लेते हैं। एलर्जी कई तरह की होती है, चाहे वो रैशेज हो, चाहे चकत्ते के रूप में हो। बच्चों की स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि बच्चों को एलर्जी होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ तक कि गंदे डायपर, खाना, भोजन और सर्फ जो डिटर्जेंट होता है, उससे भी एलर्जी का जो जोखिम है वो बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कि बच्चे को कौन कौन सी एलर्जी हो जाती हैं, किस किस वजह से होती हैं और किन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायपर रैशेज़ की, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। देखिए, बच्चों में डायपर रैशेज़ सबसे ज़्यादा कॉमन स्किन प्रॉब्लम है और नवजात शिशु में तो ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब पहली बार माता पिता बनते हैं, बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता है। हम बच्चे को डायपर पहनाते हैं, अच्छे से पोंछते नहीं हैं, क्लीन नहीं करते हैं, सुखाते नहीं हैं, तो उस वजह से बच्चे को डायपर रैशेज हो जाते हैं। कभी कभी कुछ डायपर के मटेरियल थोड़े कड़क होते हैं, जिस वजह से ये स्किन के कांटेक्ट में आते ही स्किन को छील देते हैं, जिस कारण बच्चे को डायपर रैशेज हो जाते हैं। सबसे आम कारण जो बच्चों को डायपर रैशेज होने का है वो है गीलापन, टॉयलेट के कारण, या पीएच लेवल जो हाई होता है, या फिर नैपी में मौजूद जो जर्म्स होते हैं उनके कारण। कभी कभी कुछ डायपर में केमिकल पदार्थ होते हैं जो डायपर रैशेज का कारण बन सकते हैं। तो क्या लक्षण है, क्या आपको दिखाई देगा? देखिए, डायपर रैशेज के कारण बच्चे को डायपर पहनने में प्रॉब्लम होगी। बच्चे के प्राइवेट पार्ट और हिप्स के पर लाल रैशेज, धब्बे और चकत्ते आ सकते हैं। बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है और डायपर पहनने में रो सकता है। तो किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि आप डायपर रैशेज से बच सकें? देखिए, बच्चे के डायपर को हर 4 घंटे में चेंज करें। अगर बच्चा लंबे समय तक एक ही डायपर पहनकर रखता है तो डायपर पैंट शेप डायपर का आपको चयन करना है या फिर सेलेक्ट करना है। और जब भी आप डायपर बदलते हैं तो आप बच्चे के प्राइवेट पार्ट को अच्छे से साफ़ करके, कपड़े से गुनगुने पानी से अच्छे से साफ़ करके हल्का सा उसको पोंछ दें। फिर डायपर पहनाने से पहले बच्चे को डायपर रैश क्रीम या नारियल का तेल लगाएं, ताकि बच्चे को डायपर से कोई भी जलन या खुजली ना हो। ध्यान रहे कि बच्चे के गुप्तांगों पर मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले स्किन को हवा लगने दें, ताकि वहाँ की स्किन गीली ना रहे और सूख सके। बेबी पाउडर लगाने से बचें, क्योंकि बेबी पाउडर से स्किन और रूखी हो सकती है और डायपर रैशेज बढ़ सकते हैं। वाइप्स का इस्तेमाल करें, लेकिन ध्यान रहे वो केमिकल फ्री होने चाहिए। अगर डायपर रैशेज ठीक ना हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, और जो भी डायपर के रैशेज के लिए डॉक्टर क्रीम लिखते हैं उस क्रीम का आपको इस्तेमाल करना है। दूसरी जो आम समस्या है जो नवजात शिशु में हो जाती है वो है मीलिया। बच्चे की स्किन पर छोटे छोटे वाइट हेड्स होते हैं, जिसे हम मीलिया कहते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, जब कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसके फेस पर छोटे 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 जैसे हम लोगों के ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, बच्चों के वाइट हेड्स होते हैं, उसे मीलिया कहा जाता है। ये बच्चे को जन्म के कुछ हफ्ते बाद होते हैं। इससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये 1 महीने या कुछ हफ्तों में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। मीलिया तब होता है जब आपकी जो डेड स्किन होती है वो आपकी स्किन के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में फंस जाती है। यह नवजात शिशुओं में होना बहुत ही आम बात है। ये सफ़ेद मोती जैसे सूजन होती है, ऐसे दिखाई देते हैं। गाल, नाक, ठोड़ी पर बहुत ज़्यादा आपको दिख सकते हैं। मसूड़ों पर आने वाले दांत की तरह ये उभर सकते हैं।
लेकिन सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि बच्चों में, नवजात शिशु में इसका कोई भी इलाज करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही ठीक हो जाती है। और अगर मैं बात करूँ तो मेरे बेटे के भी ये हुआ था। बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम होती हैं बच्चों को। मेरे बेटे के लाल लाल चकत्ते हो गए थे स्किन पर, छोटे 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 मीलिया उसकी स्किन पर था, बहुत ज़्यादा बाल उसकी स्किन पर थे। लेकिन जैसे ही वो 1 डेढ़ 2 महीने का हुआ, सभी चीज़ें अपने आप ठीक हो गई, स्किन एकदम क्लियर हो गई। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आज तक वो 6 ईयर का होने वाला है, कि उसकी स्किन पर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी निशान भी हो। तीसरा होता है एक्जिमा। ये स्किन रैशेज होते हैं जो आमतौर पर बच्चे के माथे, गाल या खोपड़ी पर दिखाई देते हैं। यह हाथ, पैर, छाती या शरीर के अन्य हिस्सों पर भी हो सकते हैं। सूखी पपड़ीदार स्किन होती है और किसी भी तरह की खरोंच लगने पर इन्फेक्शन होकर छाले या फुंसी का भी रूप ले सकते हैं। देखिए, अगर परिवार में किसी को एक्जिमा की प्रॉब्लम रहती है तो बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे को भी ये समस्या होना बहुत ही आम है अगर ये जेनेटिक है। लेकिन कपड़ों का ज़्यादा गर्म, अगर बच्चे को एलर्जी है तो ऐसा उसके कारण भी हो सकता है। कुछ अलग कारण भी होते हैं, जैसे कि एलर्जी हो गई और उसके कारण बुखार बच्चों को हो जाता है। देखिए, क्या होता है बेसिकली, एक्जिमा के कारण बच्चे की स्किन पर लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, स्किन सूख सी जाती है और बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है, उसमें खुजली होने लगती है। तो एक्जिमा होने पर आपको क्या ध्यान रखना है कि एक तो अगर बच्चे की स्किन पर लाल लाल सूखी पापड़ी हो और उसमें बार बार खुजली की शिकायत हो तो ये एक्जिमा हो सकता है। कोहनी, कलाई, गर्दन व घुटनों पर भी हो सकता है। खुजली की समस्या रात और ज़्यादा गर्मी में बढ़ सकती है। एक्जिमा होने पर बच्चे को उस जगह पानी ना लगने दें, वरना ये और बढ़ सकती है। बच्चे के नहाने के पानी में हल्का सा कोकोनट ऑयल मिलाकर आप नहला सकती हैं और नेचुरल और लाइट मॉइस्चराइज़र बच्चे को लगा सकती हैं। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप बच्चे को डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। तीसरी चीज़ तो है एक्जिमा, और चौथी चीज़ जो बच्चे को हो जाती है वो है पित्ती। देखिए, पित्ती बच्चों को बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी कभी। ये गुलाबी या लाल चकत्तों जैसे या उभरे हुए पैच होते हैं, कभी कभी रैशेज जैसे भी हो सकते हैं। आमतौर पर पित्ती में खुजली होती है, लेकिन ज़्यादा होने पर उसमें जलन या चुभन भी हो सकती है। ये शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकती है, एक जगह पर ज़्यादा होकर फैल भी सकती है। देखिए, इसका इलाज आपको घर पर नहीं करना है। बच्चों में कई कारण से हो जाता है, जैसे कि किसी संक्रमण की वजह से, गाय के दूध की वजह से, किसी खाने की चीज़ की वजह से, दवाइयों की वजह से। बड़ों की तुलना में बच्चों में पित्ती की समस्या अलग होती है। जैसे कि मैंने बताया, ये हल्के गुलाबी लाल रंग के चकत्ते जैसे होते हैं, एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। खुजली और कभी कभी चुभन भी होती है। स्किन में सूजन हो सकती है जो अपने आप ठीक हो सकती है या 24 घंटे बाद ठीक होकर शरीर के किसी अन्य जगह पर भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा और डॉक्टर को दिखाकर इसकी प्रॉपर मेडिसिन लेनी होगी। घमौरियाँ, सभी जानते हैं कि गर्मी के दिन में बच्चों को घमौरियाँ होना आम बात है। बच्चों में इस समस्या को बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ये छोटे छोटे लाल लाल दाने होते हैं, गर्दन, पेट, छाती और किस शरीर के अन्य जगह भी हो सकते हैं। बेसिकली घमौरियाँ होती गर्मी में हैं, लेकिन कभी कभी ठंड के मौसम में भी हो जाती हैं। उसका कारण ये होता है कि हम बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं। उससे क्या होगा कि बच्चे को उस जगह पर पसीना आता है और पसीना स्किन पर जमा हो जाने के कारण वहाँ पर एलर्जी, घमौरियाँ हो जाती हैं, लाल लाल छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। हीट रैश भी जिसे हम कहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे, खुजली होती है, इसमें जलन होती है। तो इसका सबसे अच्छा इलाज तो देखिए यही होता है कि आप बच्चे की स्किन को गुनगुने पानी से अच्छे से साफ़ कीजिए, हल्का सा वहाँ पर पाउडर लगाइए और थोड़े कम कपड़ों का इस्तेमाल कीजिए बच्चों के लिए। नेक्स्ट होता है जो नवजात शिशु में होता है वो है मुहासे। देखिए, आपको हैरानी होगी लेकिन बड़ों की तरह बच्चों को भी मुहासे हो जाते हैं। ये लाल रैशेज या दाने की तरह होते हैं। माँ के कुछ हार्मोन्स के कारण ऐसा हो सकता है जो बच्चे के रक्त में रह जाते हैं। ये तब भी हो सकते हैं जब बच्चे के शरीर में हार्मोनल चेंजेस के कारण जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं, जिसके कारण बच्चे की स्किन पर लाल लाल दाने हो सकते हैं। इसका भी आपको कोई इलाज करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद बच्चे के ठीक हो जाते हैं।
नवजात शिशु में एक और समस्या होती है, वो है क्रेडल कैप, जिसे हम पापड़ी सी जमी हुई कहते हैं। बच्चे के जन्म के बाद शुरुआती दिनों में ये समस्या बहुत आम है। इसे क्रेडल कैप कहते हैं। इसमें बच्चे के सिर पर पपड़ी जम जाती है। ये सूखी और लाल होती है। इस वजह से बच्चे को वहाँ पर खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, या तो ये अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी जन्म के 3 महीने में ये फिर हो सकती है। बहुत बच्चों के ये आईब्रोज पर आपको दिख सकती है। जहाँ भी बाल होते हैं वहाँ हल्का हल्की आपको ये पापड़ी सी, जैसे हम लोगों के रूसी हो जाती है ना, इस तरह की पापड़ी आपको बच्चे के सिर में दिख सकती है। देखिए, इसका भी बेसिकली कोई कारण तो ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन माना जाता है कि बच्चे की स्कैल्प की जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो अधिक तेल बनाने लगती हैं, जिसके कारण ऐसा होता है। बच्चे के स्कैल्प पर एक पीली या भूरी मोटी परत जम जाती है। इसे बच्चे के पलकों, नाक या कान पर भी देखा जा सकता है। देखिए, अगर बच्चे के सिर में क्रेडल कैप की समस्या है तो बच्चे को हल्का सा शैम्पू करें। आप चाहें तो सिर धोने के बाद बच्चे के सिर में हल्का सा ऑयल लगा दें। फिर साफ़ तौले से पोंछकर मुलायम ब्रश से बच्चे के बालों को अच्छे से ब्रश करें। फिर ब्रश का उपयोग आप कर रहे हैं, ध्यान रहे कि उसमें नियमित तौर से धोकर ही इस्तेमाल करें। अगर बहुत ज़्यादा लक्षण दिखाई देते हैं तब आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज़ बच्चों की ये समस्या भी समय के साथ अपने आप ठीक होती चली जाती है। बस आपको साफ़ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, ये कुछ समस्याएं जो नवजात शिशु को हो भी जाती हैं और अपने आप ठीक भी हो जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।